सभी साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं जम्मू दूरदर्शन। मैं हूं अंजना बड़याल। हाल ही में हमने सुना कि जो पूर्व सैनिक हैं वो फिर से देश की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने अपनी सेवाएं जो हैं वो सरकार के सामने रखी हैं कि वो अपनी सेवा करने के लिए तैयार हैं और जम्मू कश्मीर की सरकार ने उनके इस प्रपोजल को स्वीकार भी किया है। क्या है ये प्रपोजल और किस तरह से जो पूर्व सैनिक हैं वो फिर से देश सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं या दे सकते हैं, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह शान रिटायर्ड, जो कि राज्य सैनिक वेलफेयर बोर्ड के डायरेक्टर भी हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपका स्टूडियोज में स्वागत है। थैंक यू मैम। ये जो न्यूज पिछले दिनों चल रही है कि पूर्व सैनिक फिर से देश सेवा के लिए आगे आए हैं, ये प्रपोजल क्या था, कहां से ये शुरू हुआ और किस तरह से सरकार ने इसको स्वीकार किया और अब क्या स्थिति है, इसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। जी श्योर। हुआ यूं कि जब कोविड हुआ था तो माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का मुझे बतौर डायरेक्टर फोन आया था कि बेटे साहब आप क्या कर सकते हैं। जी। तो हमने बोला हम एक्स सर्विसमैन को मोबिलाइज कर सकते हैं, तो ही से उसके देखिए। तो ये शुरू तब हुआ था कोविड के दौरान। हमने लगभग 2500 के करीब सैनिक जो हैं वॉलंटियर्स आए थे। बिल्कुल। प्लांट्स चलाने के लिए। नहीं, ये तो एक मानी हुई बात है कि जब भी कोई आपदा की स्थिति हुई ही है देश में, चाहे वो बाढ़ की स्थिति हो, चाहे वो सूखे की स्थिति हो, तो सेना तो हमेशा आगे रहती है और कोविड में भी सेना ने बढ़ के काम किया है। ये तो सब जानते हैं। तो ये इस जो अभी हाल में जो हम कर रहे हैं, इसका जो नींव है कोविड के टाइम पर रखी गई थी। तब ये आइडिया आया कि यदि कोई आपदा की स्थिति आती है या कोई एनिमी अटैक होता है तो सैनिक क्या कर सकते हैं। इस पर विचार विमर्श हुआ था, कुछ डिस्कशंस हुई थी। और अब जब ये पहलगाम में हादसा हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण जो हादसा हुआ, उस टाइम पे ये आया कि यदि ये नौबत आती है तो हम क्या कर सकते हैं। तो हमने सैनिकों से बातचीत करना शुरू करी, उनसे 1 to 1 किसके पास हथियार हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं। हमने कोई डेटा इकट्ठा किया, जिसके बेसिस पे फिर सैनिक वेलफेयर बोर्ड की तरफ से एक प्रपोजल J&K गवर्नमेंट को गया था कि हम ये सक्षम है करने के। बड़ी खुशी की बात है कि J&K गवर्नमेंट ने उस प्रपोजल को अप्रूव किया है और जिसके तहत हम वॉलंटियर्स जो स्वेच्छा से ये सेवा देना चाहते हैं उस सैनिकों को हम ले रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात यह है कि वो सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में सैनिक जो है ना हमारे ऑफिस में आ रहे हैं, वो के लिए तैयार हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब हमने ये मैसेज दिया तो कुछ महिलाएं वो भी वॉलंटियर हुई हैं। अच्छा। वो ये कहती हैं कि सर हमें यदि आप नारियों की कोई सेना बना रहे हैं तो आप प्लीज हमें भी ले लें। तो ये जो भावना है ना, ये जो जोश और जज्बा है, यानी कहते हैं ना वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, वो वाला जो एक जज्बा है वो फिर से। तो हम अपने आप को भी ना सेवानिवृत्त नहीं बोलते हैं, हम अपने आप को रिटायर्ड सोल्जर बोलते हैं। बिल्कुल। री-अटायर्ड। जी कि हमने वर्दी बेशक नहीं पहनी लेकिन हमें वो भावना है। तो ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और इसकी जो ब्रॉड गाइडलाइंस है वो यूं है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक्स सर्विसमैन हम मोबिलाइज करेंगे। ठीक। वहां की क्या फैसिलिटीज हैं या एसेट्स हैं जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, चाहे बड़े-बड़े जो ब्रिज हैं, कम्युनिकेशन सेंटर बहुत बड़े जो पावर ग्रिड स्टेशन है। हाँ जी बिल्कुल। तो लेकिन वो क्या संस्था है जहां पे हम जाएंगे, ये जो हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बताएगी। बिल्कुल। वो बताएंगे कि हाँ आपकी जरूरत है। जहां वो बोलेंगे हम सैनिकों को मुस्तैद वहां भेजेंगे, मुस्तैदी से वो काम करेंगे। प्रयास ये भी है कि जिसके पास अपने शस्त्र हैं वो उनके लाइसेंस होने चाहिए, तो वो लेके आए और जहां पे और जरूरत पड़ेगी तो हम सरकार की मदद से उनको शस्त्र भी देंगे। काफी कॉम्प्लेक्स सा ये प्रोसीजर रहेगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जो रिटायर्ड सोल्जर्स हैं या एक्स सर्विसमैन जैसे हम कहते हैं, वो जो एसएसपी हैं पुलिस के डिस्ट्रिक्ट में और डीसी साहब हैं और जिला सैनिक वेलफेयर अधिकारी जो जिला सैनिक बोर्ड के हर डिस्ट्रिक्ट में हैं, इन तीनों के आपस में समन्वय कोऑर्डिनेशन से ये संभव हो पाएगा। जो है प्रयास, अगर इतना अच्छा विचार आया है तो सबके सहयोग से वो जरूर सफल भी होगा, ये तो उम्मीद की जाती है। तो रिस्पांस किस तरह से रहा आपका? अरे बहुत बढ़िया। मेरी स्माइल से आपको लग रहा होगा कि इस प्रयास की सफलता पे मुझे बेहद खुशी है। इनफैक्ट जब मैं आपसे इस समय बात कर रहा हूं तो हमारे ऑफिस में अभी भी लोग लाइन अप हैं कि साहब हमें रजिस्टर कर लीजिए। तो एक्स सर्विसमैन की
वॉलंटियर्स में कमी नहीं है, बिल्कुल उनके जोश में कमी नहीं है। वो बिल्कुल जब भी राष्ट्र हित में कहीं भी चाहे दुश्मन की कोई कोशिश हो या कोई प्राकृतिक आपदा हो, उस समय वो बिल्कुल मुस्तैद रहेगा, वो खड़ा रहेगा। ये मैं हर सिटीजन को, हर भारतीय नागरिक को आश्वासन देना चाहता हूं बतौर डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर और सेक्रेटरी राज्य सैनिक बोर्ड जम्मू व कश्मीर। और जम्मू व कश्मीर विशेषकर इसलिए इसकी अहमियत है कि सब अभी देखिए हाल ही में कितना नुकसान बॉर्डर हमारी यूटी है, बिल्कुल दुश्मन के साथ लगता हुआ हमारा इलाका है, तो यहाँ पर जो सुरक्षा है वो ज्यादा अहमियत रखती है। बहुत तो अगर पूर्व सैनिक अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं तो ये तो हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और जैसा एज का कोई इशू आता है तो मुझे लगता है बहुत सारे जो फौजी हैं वो 30-35 साल की एज में भी एक्स सर्विसमैन, शायद उसी कैटेगरी पे वो आप फोकस कर रहे हैं। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए एज के साथ साथ उसमें जो मोटिवेशन है, जो उसका एक्सपीरियंस है, जो उसमें डिसिप्लिन है, देश के प्रति जो भावना रखता है, हम उस कैपेबिलिटी को क्यों गुमाएं? बिल्कुल, वो एक अहम फैक्टर है। जहां आपने एक रॉ नौजवान को लेकर नए सिरे से उसको ट्रेन करना है, अगर वहां आपके पास ऑलरेडी ट्रेंड लोग हैं तो वो तो एक बहुत ही अच्छी स्थिति। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वो 35-40 की आयु में आ जाता है, आ जाते हैं। वो हम उसे एज नहीं कह सकते, हम उसे वृद्ध नहीं कह सकते ना, वो आपके पास है, वो मोटिवेटेड है, तो ये तो सोने पे सुहागा आ गया, मुझे और क्या चाहिए, ये विन विन सिचुएशन है। तो एज इज नो फैक्टर। इनफैक्ट हमारे पास तो जो 70 इयर्स के हैं एक्स सर्विसमैन, वो भी आ रहे हैं, लेकिन ये है कि आपको उसी पे फोकस करना है, क्योंकि वो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीकर आया है, एक ट्रेनिंग लेकर आया है, तो अगर उसके अंदर वो जज्बा, वो तो हमेशा रहता ही है, और वो अपनी वॉलंटरीली सेवा देने के लिए तैयार है, तो सरकार के लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि उनको ऐसे वॉलंटियर्स मिल रहे हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि भारतवर्ष पूरे इंडिया में इस समय महज एक स्टेट है, या यूं कहिए तो यूनियन टेरिटरी है, जिसने प्रपोजल को स्वीकृति दी है, और इसके आधार पे अभी सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो भी इसी तरह का सेटअप रखें। तो ये क्रेडिट जाता है जेएंडके गवर्नमेंट को इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए। यानी हमारी जो जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी है इस मामले में प्रथम है, पहला प्रपोजल है, तो अदर्स विल ऑल्सो फॉलो, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जो भी अच्छी तरीक होती है। ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह शान रिटायर्ड, जो कि राज्य सैनिक वेलफेयर बोर्ड के डायरेक्टर हैं, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। क्या पैगाम आप एक आम नागरिक को देना चाहते हैं, और खासकर युवाओं को जो सेना में आना चाहते हैं, सेना को एक करियर के रूप में जो देख रहे हैं? सेना में आना एक्चुअली एक जॉब या करियर नहीं है, ये एक जीवन शैली जी। मैंने मस्जिद में भी दुआ मांगी है, मैं चर्च में भी गया हूं, प्रेयर करी है, गुरुद्वारे में तो जाहिर मेरे रूप से आपको लगता है मैं जाता हूं, मैंने मंदिर में भी प्रार्थना अर्चना की है, पूजा की है, कई बार अपने बच्चों के साथ, जवानों के साथ हमने शायद रोजे भी रखे हों, कभी उपवास भी किए हों। तो मेरा धर्म राष्ट्र के प्रति है, मैं डिवोटेड हूं। एक जीवन शैली है जो आपको कोई काम नहीं देगा। यही एक ऐसी संस्था है जो आपको जब आप भर्ती होते हैं तब से लेके जब आपकी मृत्यु हो जाती है आपके साथ है। हाल ही में जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं, हमने उनके लिए काफी प्रयास किए हैं। ये एक लाइफ है, इसे लाइफस्टाइल जो आपको किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में, किसी और व्यवसाय प्रोफेशन में नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि वो काम नहीं कर रहे, हर कोई अपने तरीके से देश हित में काम कर रहा है, लेकिन जिस तरह की बॉन्डिंग सेना में आपको मिलती है राष्ट्र के प्रति, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। इट्स अ लाइफ, इट्स अ लाइफस्टाइल। प्लीज कम एंड जॉइन अस, द नेशन नीड्स यू। वी नीड यंग motivated people who can take up arms and who can defend our borders. We need you to stand up for the country. बिल्कुल। तो जो भी युवा हैं जो राष्ट्र सेवा करना चाहते हैं, या जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि एक अलग जीवन शैली, एक स्टाइल से जीना चाहते हैं, तो उनका सेना में स्वागत है। सेना उनके लिए हमेशा जो एक प्रेरणा का स्रोत है वो बनी रहेगी। और आम नागरिकों को यही संदेश है कि वो
सेना पे उनका जो विश्वास है, सेना उसे कभी भी उनको निराश नहीं करेगी और देश की आन बान और शान के लिए हमेशा जो फौजी है वो अपनी ड्यूटी के लिए तत्पर रहता है। चाहे वो ड्यूटी उसको हिमालय के शिखर पर हो, चाहे तपते हुए रेगिस्तान में हो, चाहे समुद्र के बीच में किसी टापू पर हो, लेकिन वो जवान जो है पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी देता है और शायद जब वो रात को जागता है तभी जो पूरा भारत है वो चैन की नींद सोता है। ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह शान, आज आप हमारे स्टूडियोज में आए, दूरदर्शन जम्मू में आकर आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूं, धन्यवाद। इसके साथ ही आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। आप देखते रहिए जम्मू दूरदर्शन। अंजना बड़याल को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार। सिंदूर नहीं मिटने देंगे, तिरंगा नहीं झुकने देंगे, अब जुल्म नहीं हमको सहना, मेरे देश का यारो क्या कहना। रग रग बोले जय हिंद, हर रग बोले जय हिंद, ना गम से छुपे ना डर से डरे, जय हिंद। पहलगाम की राख में हमने देखी थी वो आग, हर आंसू ने संकल्प लिया, हर दिल में गूंजी पुकार, सिंदूर नहीं मिटने देंगे, दूर नहीं मिटने देंगे, तिरंगा नहीं झुकने देंगे, तिरंगा नहीं झुकने देंगे, अब जुल्म नहीं हमको सहना, मेरे देश का यारो, मेरे देश का यारो क्या कहना, ओ मेरे देश का यारो क्या कहना, बहनों रे फिर बहना कहना, मेरे देश का यारो क्या कहना। जो मासूम लहू से खेल गए, खंडर बन गए उनके किले, हर गोली में जो जख्म दिए, चुन चुन के सारे बदले लिए, सिंदूर नहीं मिटने देंगे, तिरंगा नहीं झुकने देंगे, अब जुल्म नहीं हमको कहना, मेरे देश का यारो, मेरे देश का यारो क्या कहना, मेरे देश का यारो